कमली जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम सुभाष जी को थोड़ा सा सुन लेते हैं, उनका भी कुछ उदीर्णा वगैरह के लिए कुछ बताना है, तो उनसे भी कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और फिर आपको आगे के सेशन के लिए अनुरोध करेंगे। सुभाष जी, आप अपना वक्तव्य स्टार्ट कर सकते हो। ओके, आशीषा बहन एंड समनी जी, धन्यवाद मुझे आप लोगों ने थोड़ा समय देने का। मैं पिछले जो आपने जो 10 करण के ऊपर प्रवचन दिया था, उसको मैं बाद में मैंने सुना, तो मुझे थोड़ा सा मेरे दिमाग में कुछ प्रश्न हैं अपवर्तन उपवर्तन से संबंधित। तो मेरा कुछ सोचना थोड़ा फर्क है, मैं उसको थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि कर्म सिद्धांत का में एक नियम है कि जिस रूप में कर्म बनते हैं, ये ऐसा नहीं है कि उसी रूप में वो फल देंगे, ये कोई नियम नहीं है। कर्म किसी और रूप में बन सकते हैं और फल किसी और रूप में देते हैं। और ये होता इसलिए है कि क्योंकि दो प्रक्रियाएं हमेशा होती रहती हैं, अपवर्तन और उद्वर्तन हमेशा चलता रहता है। मैं आपसे इस बात कर रहा हूं, इस वक्त भी मेरे कर्मों में अपवर्तन उपवर्तन चल रहा है, आपके भी कर्मों में अपवर्तन उपवर्तन चल रहा है, आशीषा बहन के भी कर्म, सबके कर्मों में अपवर्तन उपवर्तन चल रहा है। प्रश्न ये उठता है कि मेरे कर्मों में अब जो है अपवर्तन हो रहा है या उपवर्तन होना है, ये कैसे पता चले मैं मेरे कर्मों में अपवर्तन हो रहा है या उपवर्तन हो रहा है। मेरा मानना यह है कि क्योंकि नए जो कर्म मैं बांध रहा हूं, उनकी वजह से अपवर्तन उपवर्तन होता है। नए कर्म पुराने बंधे हुए कर्मों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो ये जो फील्ड है कार्मिक फील्ड, ये एक इंटरेक्टिव कार्मिक फील्ड है। इसमें नए कर्म पुराने कर्मों से इंटरेक्ट होते रहते हैं, और ये इंटरेक्शन जो है ये अपवर्तन और उपवर्तन की वजह से होता है। तो अब सवाल ये प्रश्न ये उठ रहा कि मेरे इस वक्त मेरे अंदर अपवर्तन हो रहा है या उपवर्तन हो रहा है, कैसे पता लगे। तो मैं इसको थोड़ा सा करने के लिए, ये मोहिनीय कर्म के मोह के द्वारा होता है। तो मेरे नए कर्मों का बंध जो हो रहा है, वो मैं उसको ये कहूंगा कि न्यू न्यू वर्ड एम न्यू है, नए कर्मों के बंध का मोह, एम न्यू कहूंगा, एम न्यू है। और जो पुराने कर्म बंधे हुए हैं, उनका जो औसत एवरेज एवरेज मोह है, मैं उसका कहूंगा कि एम ओल्ड। तो एम न्यू और एम न्यू है नए कर्मों के बंध का मोह, और एम ओल्ड जो है पुराने कर्मों के का एवरेज, क्योंकि पुराने कर्मों का बंध तो सब बंध मतलब कम ज्यादा है, लेकिन एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज जो है उसको मैं कहता हूं एम ओल्ड। तो अगर मेरा एम न्यू एम ओल्ड से ज्यादा है, मेरा मोह जो है ज्यादा है बंधे हुए कर्मों से, तो इससे जो होगा उद्वर्तन होगा, कर्मों की स्थिति और अनुभाग बढ़ेगा। क्योंकि मैं बुरे कर्म कर रहा हूं, मेरा मोह ज्यादा है, तो इससे अनुभाग बढ़े, अनुभाग स्थिति और अनुभाग बढ़ेगा। तो इस वक्त मेरा मान लिया, मैं क्योंकि इस गोष्ठी में हूं, तो हो सकता है कि मेरी मोह थोड़ा कम हो, क्योंकि ये विषय भी ऐसा है कि कर्म सिद्धांत का। तो हो सकता है कि इस वक्त मेरा मोह कम हो, और मैं इस वक्त मानता हूं कि शायद मेरा एम न्यू जो है एम ओल्ड से कम है। तो हो सकता है कि इस वक्त मेरा अपवर्तन हो रहा हो। ये तो कुछ, तो मैं ये मान रहा हूं कि अगर एम न्यू एम ओल्ड से ज्यादा है तो उद्वर्तन होगा, और एम न्यू एम ओल्ड से कम है तो अपवर्तन होगा। ये मेरा मानना है। तो अब सबसे तो तो ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, हमेशा, मतलब सतत, इस वक्त भी हो रही है, और जब तक मैं रहूंगा कर्म मेरे बंधे रहेंगे, एक प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ये तो मेरी खाली मतलब परिभाषा है कि किस वक्त उद्वर्तन हो रहा है और किस वक्त अपवर्तन हो रहा है। और एक मेरा ये और मानना कि बाकी जो और जो 10 ये करण है, संक्रमण,
उपशम, उदीर्णा, निधति, निकाचित, ये सब जो है ये स्वतंत्र प्रक्रिया नहीं है, ये उपवर्तन अपवर्तन से ही संबंधित है। लेकिन स्पेशल केस है ये उद्वर्तन अपवर्तन के, ये इंडिपेंडेंट प्रोसेस नहीं है कि उदीर्णा कोई अलग प्रोसेस है और अपवर्तन कोई अलग प्रोसेस है। अपवर्तन उपवर्तन की कारण ही उदीर्णा, उपशम, निगति और निकांचित, ये मेरी सोच है। और मेरा सोच इसलिए है कि मैं अब ये और डिस्कस करना चाहता हूँ कि संक्रमण किसको कहते हैं। संक्रमण जो है, संक्रमण कहते हैं कि जिसमें, क्योंकि एक तो यह है कि मूल प्रकृतियों में तो कोई परिवर्तन हो नहीं सकता, मूल प्रकृतियां तो वही रहती है, लेकिन उत्तर प्रकृतियों में संक्रमण होता है। तो पुण्य कर्मों का अगर पाप कर्मों में बदल गए तो वो, उसको हम संक्रमण कहते हैं। तो मैं इसको थोड़ा पुण्य और पाप की परिभाषा बताना चाहूंगा। मेरे हिसाब से पुण्य का मतलब ये है कि अगर मेरा जो एम न्यू है, एम न्यू वो अगर मेरे नए कर्मों का जो मोह है वो एम ओल्ड से ज्यादा है, तो मैं इस वक्त जो है, क्योंकि एम न्यू एम ओल्ड से ज्यादा है, तो मैं ज्यादा मतलब ज्यादा मोह कर रहा हूं बंधे हुए से, तो मेरे बंधे हुए कर्मों का मोह बढ़ेगा। और मेरे बंधे हुए कर्मों का मोह बढ़ेगा तो मेरी आत्मा अपवित्र होगी, जितनी अब है उससे ज्यादा खराब हो जाएगी। तो मैं इसको अशुभ या पाप कर्म मानता हूं। तो अगर एम न्यू एम ओल्ड से ज्यादा है तो मैं कहूंगा मैं पाप कर रहा हूं। तो मैं, और इसी तरह से अगर एम न्यू जो है एम ओल्ड से कम है तो मैं पुण्य कर रहा हूं। तो मेरी पुण्य और पाप की परिभाषा मोह कर्म से है कि मेरे नए कर्मों का मोह पुराने कर्मों के मोह से किस तरह से संबंधित है, उस पे मेरी पुण्य पाप की परिभाषा ये है। तो ये जो चौभंगी है, जैसे हमको पापा बुंदी पापा अनुबंधी पुण्य कहते हैं, पापा अनुबंधी पाप, पापा अनुबंधी पुण्य, पुण्य अनुबंधी पाप और पुण्य अनुबंधी पुण्य, चार ये चौभंगी है। तो इसको मैं इस तरह से समझा सकता हूं कि अगर एम ओल्ड एम ये तो मेरी शुभ पुण्य पाप की परिभाषा तो मैंने बता दिया। अगर एम न्यू जो है एम ओल्ड से कम है तो पुण्य है, और एम न्यू एम ओल्ड से ज्यादा है तो पाप। अब यह है कि अब जब उदय में, मैं जब बनते वक्त तो एम न्यू है, और जब उदय में आया तो मैं उसको एम उदय कहूंगा, एम उदय। तो अगर एम उदय एम न्यू से ज्यादा है, एम उदय एम न्यू से ज्यादा है, बनते वक्त से ज्यादा मोह है, तो मैं कहूंगा ये पाप हुआ, क्योंकि उदय में आते वक्त जो है मोह ज्यादा है बंधने के बाद, तो पाप। तो मेरी परिभाषा जो पुण्य अनुबंधी पुण्य की परिभाषा है, पुण्य अनुबंधी पुण्य कि पुण्य मैंने बनते वक्त पुण्य किया और उदय वक्त भी पुण्य हुआ, तो उसका मतलब ये हुआ कि एम न्यू जो है एम ओल्ड से कम है, तो ये तो पुण्य बंद हुआ, पुण्य की परिभाषा। अगर और एम उदय भी एम न्यू से कम है, एम उदय भी एम न्यू से कम है, तो वो पुण्य है, उदय भी पुण्य में हो रहा है। तो मेरी जो पुण्य अनुबंधी पुण्य की परिभाषा है ये है कि एम न्यू एम ओल्ड से कम है, और एम उदय भी एम न्यू से कम है, तो पुण्य बुंदी पुण्य हो गया। तो इस तरह से ये चौबंगी बन सकती है। तो सारी चीज जो हो रही है, ये संक्रमण हो रहा है, ये भी मोह के कर्म की वजह से हो रहा है, और ये उद्वर्तन अपवर्तन की वजह से हो रहा है। तो अगर बस ये पता चल जाए कि भाई उदय वक्त कितना मोह था और बनते वक्त कितना मोह था, तो मैं सब चीज एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि भाई कौन सा क्या हो रहा था, पापा बंदी पुण्य हुआ या क्या हुआ। तो ये संक्रमण उदीर्णा ये सब चीज। अब जैसे निकाचित कर्म है, निकाचित कर्म के मायने ये है कि जो बंधा हुआ कर्म जो है इतना स्ट्रांग है, मेरा एम न्यू जो है वो इतना स्ट्रांग है कि जो मेरे कर्मों में जो
उदीर्णा ये अपवर्तन हो रहा है तो थोड़ा सा ऑसिलेशन होता है, माइनर ऑसिलेशन, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। तो करीब करीब जब उदय में भी आएगा तो एम उदय भी जो होगा जो एम न्यू, तो एम उदय और एम न्यू के बराबर है रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मैं इसे निकाचित कह सकता हूँ। तो वैसे ये है कि भाई एम न्यू इतना स्ट्रांग है कि वो उसमें छोटे मोटे ऑसिलेशंस होते रहते हैं, और जब वो उदय में आया तो उदय में एम उदय जो है एम न्यू के बराबर हुआ, तो मैं निकाचित कर लूंगा। और इसी तरह से मैं निधति को भी बता सकता हूं। तो मेरा मानना खाली ये है कि ये 10 करण जो है सब चीजें खाली अपवर्तन उद्वर्तन के आधार पर ही एक्सप्लेन की जा सकती है। और मैथमेटिकली जैसे मैंने बताया कि एम न्यू और एम ओल्ड और एम उदय, थैंक यू सुभाष जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ, एक नया कंसेप्ट मिला हमें, और हम अभी समणी जी को समझने का आगे का सेशन लेने के लिए अनुरोध करेंगे। और डेफिनेटली आपने जो समझाया उसके बारे में कोई क्वेश्चन होगा तो समणी जी के सेशन के बाद सभी को वो क्वेश्चन पूछने का हम समय देंगे। समणी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आप आज का आगे का सेशन ले सकते हो। थैंक यू सुभाष जी। थैंक यू आशीष जी। म्यूट था। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी, आपने काफी अच्छा सोचा है, चिंतन किया है। बट जस्ट मैं अपना व्यू देना चाहती हूँ कि कर्म शास्त्र का जब अध्ययन करते हैं तो वहाँ इन 8 करणों को एक तरह से अलग अलग प्रकार का एफर्ट जीव के द्वारा जो किया जाता है उस रूप में देखा गया है। और चूंकि अपन निधत्ती अवस्था में देख रहे हैं कि वहां पर उद्वर्तन और अपवर्तन की संभावना तो है, किंतु बाकी सभी करण काम नहीं करते हैं। 8 जो करण माने गए हैं उसमें से उद्वर्तन और अपवर्तन ही पॉसिबल है निधत्त अवस्था में, और दूसरे तरह के एफर्ट्स आप नहीं कर सकते हो। तो इससे ये लगता है कि इन सब अवस्थाओं का अपना इंडिपेंडेंट जो है वो अस्तित्व है, और इनका ये नहीं है कि एक के ही ये आउटकम है। तो ऐसा थोड़ा सा देखने से, निधत्त अवस्था के संदर्भ में देखने से पता चलता है कि ये सब करण अलग अलग प्रकार के एफर्ट से हैं जो जीव के द्वारा किए जाते हैं। और ये बात सही है कि जो भी पुण्य है पाप है, उद्वर्तन और अपवर्तन में मोह का बड़ा रोल है। ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि मोह कर्म का बड़ा रोल है इसमें, कि जहाँ मोह कर्म मिक्स होता है, जब कभी हमारी एक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, अपन मोह कर्म के साथ में किसी एक्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो वो पाप कर्म का बंद करवाते हैं, प्लस इंटेंसिटी और ड्यूरेशन को भी बढ़ा देते हैं। तो ये मोह कर्म का इसमें बहुत बड़ा रोल है, ये बात आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। बट करण को, 8 करणों को हम अलग अलग सेपरेट देखें तो सही रहेगा। और पुण्य और पाप का इस तरह से कि हमारा मोह कर्म कम है बंधन के समय, तो अगर मोह कर्म के साथ कोई भी एक्शन की जा रही है तो वो पुण्य में परिणत न होकर के पाप में ही परिणत होती है। परंतु अगर मोह की मात्रा सबसाइड है या डिस्ट्रॉय हो चुकी है, या कहना चाहिए उसका पार्टली सब्सिडेंस हो रहा है और पार्टली डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उस कंडीशन में जरूर हमारे पुण्य कर्म का बंद होता है। किंतु अगर मोह कर्म के साथ कोई एक्शन हो रही है तो उसमें उसका परिणति तो पाप के रूप में ही होती है। आप अभी इस समय जो डिस्कशन कर रहे हैं उस समय आपके अंदर वो उस तरह की मोह की परिणति नहीं है। आप एक नॉलेज की दृष्टि से और तत्व की दृष्टि से समझने का एक प्रयास कर रहे हैं, तो उस समय मोह का कोई प्रभाव आपके ऊपर चित्त पर नहीं है। तो इसलिए उसको उससे निश्चित रूप से पुण्य कर्म का ही बंध होगा, पाप का नहीं होगा। बट जहाँ कहीं पाप मोह का थोड़ी भी मात्रा है या ज्यादा मात्रा है तो वो निश्चित रूप से पाप कर्म का ही बंद करती है। तो हमें थोड़ा सा ये इन सब बातों को सोच करके देखना है कि लॉजिकली और साइंटिफिकली क्या चीज सही रहेगी। मैं ऑडिबल बात सुनाई दे रही है ना? जी हाँ। हाँ समझ गई। ओके।
और आपको कोर्स बनाया है तो आप अपना प्रेजेंटेशन के भी बता सकते। ओके, तो अब मैं अपना प्रेजेंटेशन आज के संदर्भ में दे रही हूँ। हाँ, ये आहार के विषय में, चूंकि भंडारी जी का प्रश्न भी है कि हमारी एक्शन किस तरह से हमारे चरित्र को या हमारे जीन्स को प्रभावित करती है, तो हम थोड़ा सा आज आहार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा उस संदर्भ में कुछ बातें आएंगी तो वो हो सकता है कुछ आंसर आपको उसमें मिले। सो ये स्लाइड्स दिखाई दे रही है, स्लाइड्स दिख रही है ना? जी समझ गई। ओके, सो आज हम प्रज्ञापना सूत्र के 28th चैप्टर को ले रहे हैं। टोटल चैप्टर्स जो हैं 36 हैं, तो नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द क्लोजिंग, और you can say that completing of the whole scripture. So it is 28th chapter. इसमें आहार के ऊपर चर्चा की गई है। आहार यानी भोजन या जीव बाहर से एनवायरनमेंट से कुछ ना कुछ अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसकी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए या उसको एनर्जाइज करने के लिए और फंक्शनल रखने के लिए बाहर से कुछ ना कुछ मटेरियल ग्रहण करता रहता है। सो ये इसी की चर्चा इसमें की गई है। और आहार जो है जैन आगमों में 4 प्रकार के माने गए हैं: ओज आहार, लोम आहार, प्रक्षेप आहार और मनोभक्षी आहार। सो ओज आहार का मतलब है कि बच्चा जब गर्भ में, माता के गर्भ में आता है, तो उस समय जो फर्स्ट मूवमेंट में वो जो कुछ लेता है एनवायरनमेंट से, एनवायरनमेंट जो अंदर में माता के गर्भ में उसको जो एनवायरनमेंट मिल रहा है उसमें जो कुछ वो लेता है, तो वो हम सब जानते ही उसको, वो ओम और स्पर्म का जो मिश्रण है उसको लेता है। तो ये जो है वो ओज आहार कहलाता है। फर्स्ट मूवमेंट में वो जो कुछ लेता है वो ओज आहार के अंदर माना जाता है। और कहा जाता है कि लाइफ लॉन्ग ये ओज आहार उसको सस्टेन, उसकी बॉडी को सस्टेन करने में हेल्प करता है। तो जब तक वो जीता है तब तक ये आहार उसके अंदर काम करता रहता है, क्योंकि इसी आहार से बॉडी की बिल्डिंग होती है, बॉडी के सारी चीजों का निर्माण शुरू होता है। सो ये ओज आहार बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हमारे लाइफ को, और स्पेशली हमारी जो फिजिकल कंडीशंस हैं उसको लाइफ लॉन्ग मेंटेन करने में। दूसरा है लोम आहार। लोम आहार जो हम रोम कुपो से लेते हैं, हमारे कहा जाता है कि 3.5 करोड़, योग ट्रेडिशन के हिसाब से कि 3.5 करोड़ रुआलियां हैं हमारे शरीर में, यानी रोम और रोए हैं जिसके द्वारा हम निरंतर बाहर से ऑक्सीजन और सनलाइट और ये सब चीजें लेते रहते हैं। तो वो 24 आवर्स चलता है, एक भी मिनट के लिए वो रोम आहार बंद नहीं होता है। सो इसे रोम आहार भी कहते हैं। और वैसे कहा जाए तो लोम, उन्हें लोम कहा जाता है। जो रोए अपने हाथों में, शरीर में होते हैं, रोम कुप्स होते हैं, उनको लोम कहा जाता है। सो ये लोम आहार कहलाता है, ये निरंतर होता रहता है। प्रक्षेप आहार उसे कहते हैं जो हम मुंह से लेते हैं, तो हम सुबह शाम दोपहर जो कुछ खाते पीते हैं वो सब कुछ प्रक्षेप आहार के कहलाता है, जो माउथ से लिया जाता है। एंड मनोभक्षी आहार वो होता है जो मन से, सोचने से हमारी बॉडी में जो है वो एनर्जी अपने को फिल होने लगती है, यानी वो चीजें हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है। सो ये मनोभक्षी आहार मन से लिया जाता है। सो हम देखेंगे कि ओज आहार, ऑल द वर्ल्डली लिविंग बीइंग्स आर टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड टाइप ऑफ फूड। जितने भी संसार में जीव हैं, चाहे वो देवता हो, चाहे नरक के प्राणी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे तिर्यंच हो, ये सभी ये 2 तरह का आहार तो निश्चित रूप से लेते ही हैं, ओज आहार और लोम आहार। तो ये 2 आहार तो निरंतर मतलब हर प्रकार के जीव लेते हैं। और लोम आहार प्रतिक्षण चलता है, एक भी मोमेंट ऐसा नहीं होता है कि हम श्वास नहीं लेते हैं या बाहर की इससे कोई सनलाइट नहीं लेते हैं, एयर नहीं लेते हैं। ये सब चीजें हमारी रोम कुपो के माध्यम से निरंतर ली जाती है, तभी हमारा शरीर जो है सस्टेन करता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। अगर एक कुछ समय के लिए भी अगर इस तरह से बाहर से ऑक्सीजन लेना बॉडी के द्वारा बंद हो जाए तो लाइफ जो है खतरे में पड़ जाता है। सो ये लोम आहार बहुत ही इम्पोर्टेंट है उस दृष्टि से।
और प्रक्षेप आहार जो है वो तो हमें जैसे जरूरत होती है, हम एडिशनल एनर्जी हमारे बॉडी को चाहिए तो उसके लिए हम प्रक्षेप आहार लेते रहते हैं। और मनोभक्षी आहार विशेष रूप से देवता और नरक के प्राणी लेते हैं। वो लोगों का शरीर हमारी तरह नहीं होता है, उनकी स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट भी होगा और वो कोई मुंह से नहीं खाते हैं, वो जो भी लेते हैं वो मन से सोचते हैं और जैसा हम जिस चीज की इच्छा करते हैं वो चीज उनकी जो एनर्जी है उनकी बॉडी में आ जाती है। सो ये मनोभक्षी आहार कहलाता है। तो 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जो जीव होते हैं उनमें प्रक्षेप आहार संभव है। सभी जीवों में प्रथम 2 तरह के आहार संभव है और देवता और नरक के जो प्राणी होते हैं उनमें मनोभक्षी आहार भी संभव है। सो वो मनोभक्षी आहार लेते हैं। मनुष्य और 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जितने भी पशु पक्षी हैं वो प्रक्षेप आहार भी लेते हैं। और बाकी सब जीव जो एक इंद्रिय जीव हैं वो विशेष रूप से लोम और लोम आहार के द्वारा अपना काम करते हैं। सो दिस इज व्हाट सेड। अब दूसरा है कि आहार लेने का मेथड क्या है इन सभी जीवों का। तो कहा गया है कि 2 तरह के मेथड होते हैं। एक तो होता है अनाभोग निर्वर्तित और सेकेंड है आभोग निर्वर्तित। सो अनाभोग निर्वर्तित में जो है टेकिंग ऑक्सीजन एक्सेट्रा फ्रॉम द एनवायरनमेंट अनइंटेंशनली एंड कंटिन्यूअसली, ये एक प्रकार का अनाभोग निर्वर्तित है जिसमें जीव जो है कुछ प्रयत्न अपनी ओर से नहीं करता है बट नेचुरल उसकी बॉडी की ये प्रोसेस निरंतर चलती रहती है कि वो बाहर से एनवायरनमेंट से जो एनर्जी उसे चाहिए, सन एनर्जी चाहिए, एयर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और कुछ इसी तरह की जो भी चीजें बाहर से रोम कुपों के माध्यम से ली जा सकती है उसको वो ग्रहण करता रहता है। सो उसके लिए उसको कोई विशेष स्पेशल कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता है, ये नेचुरल है उसका मेथड, उसकी बॉडी का नेचुरल टेंडेंसी होती है और वो उसके माध्यम से निरंतर लेता रहता है, 24 आवर से ही चलता रहता है। बट आभोग निर्वर्तित है वो इंटेंशनली लिया जाता है, जब कभी इच्छा हमारी होती है कुछ खाने की मुंह से तो हम उसको लेते हैं। तो ये आभोग निर्वर्तित आहार जो है वो जीव मुंह से लेते हैं या इंटेंशनली कुछ खाने की इच्छा करते हैं। सपोज देवता जो है वो मुंह से भले ना लेते हो बट वो इच्छा करते हैं और उनके अंदर शरीर में वो भोजन की जो एनर्जी है वो चली जाती है। तो ये जो चीजें हैं ये जब जैसी इच्छा होती है कि जिस किसी जीव को वो वैसे लेता है और ये डिपेंड करता है कि कौन से जीव जो है निरंतर आहार लेते हैं, कौन से कितने समय के बाद लेते हैं। तो कहा जाता है नरक के जो प्राणी होते हैं वो कितने समय के बाद उनकी इच्छा होती है, तो कहा जाता है कि असंख्यात समय के बाद वो कुछ खाने की इच्छा करते हैं। असंख्यात समय का जो अंतर मुहूर्त जिसे कहते हैं इंट्रा आवर, उसके अनंतर वो इच्छा करते रहते हैं, इतने समय के बाद उनके अंदर वो इच्छा पैदा होती रहती है। तो मनुष्य के बारे में है तो मनुष्य तो जब चाहे जब इच्छा करता है दिन में रात में कितनी भी बार खा लेता है अपनी ओर से। और देवताओं के संदर्भ में कहा जाता है कि वो एक दिन के अनंतर भी ले सकते हैं और डिपेंड करता है कि उनका लाइफ स्पैन कितना है, तो उस हिसाब से वो कई हजार वर्षों के बाद भी भोजन ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा उनके लाइफ स्पैन के ऊपर। तो इस तरह की स्थिति इस आभोग निर्वर्तित आहार के बारे में काल के बारे में कही गई है। हाँ मैंने देखा अभी आपका वो बैकग्राउंड में आवाज आ रही है समृद्धि मैं देखती हूँ, आप प्लीज ना थोड़ा म्यूट करके रखिए। हो जाएगा तो आएंगे मतलब। हाँ समृद्धि। ये मीनवाइल ये आपने लिखा है प्रोटीन बॉडी टेक्स ओनली इन एनिमेट फूड, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे? हाँ, तो अभी हम बात कर रहे हैं कि जो फूड आइटम्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं यानी किस तरह की चीजें ली जाती है। तो वो कहा है कि सचित, अचित और मिश्र तीनों तरह की हो सकती है। सचित यानी एनिमेट आहार होता है, अचित यानी इनएनिमेट और मिश्र। तो प्रोटीन बॉडी का मतलब होता है वक्रीय शरीर, और वक्रीय शरीर होता है विशेष रूप से देवताओं के पास में और नरक के प्राणियों के पास में। वो शरीर हमेशा जो है इन एनिमेट चीजों का ही आहार करते हैं, यानी वहां पर सचित जैसी चीजें नहीं है उनके खाने के लिए। हम लोग बाकी सब जीव जो हैं एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जो जीव हैं उसमें देवता और नरक के प्राणियों को छोड़ दीजिए, तो बाकी सभी तरह का आहार हम लेते हैं। जैसे कभी सचित चीजें आपने कच्चे फल खा लिए,
ये पका हुआ जो भोजन है, कुक्ड फूड है, वो तो हम सब लेते ही हैं। मिक्स्ड भी लेते हैं, कुछ चीजें सलाद बनाते हैं तो उसमें दोनों तरह के आइटम्स मिक्स हो जाते हैं, सब्जित भी है, कुछ फल और सब्जियां भी होती है और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी मिक्स कर लिए जाते हैं। सो इस तरह से हम मिश्र आहार भी लेते हैं। तो ये प्रोटीन बॉडी का मतलब है बेक्रिय शरीर। और कुछ? नहीं, ये क्लियर हो गया, थैंक यू। हाँ हाँ, तो यही पूछना था देवता और नरक में हमेशा जो जीव वो जो कुछ ग्रहण करते हैं वो सब अचित्त ही होता है जी। ओके ओके। सो नाउ ये ऐसे तो ये मैंने थोड़ा आहार के बारे में आपको यस, तो ये एनिमेट और एनिमेट का जो है वो कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है। नाउ ये वापस स्लाइड क्यों आ गई? अच्छा, तो अब ये अनाहार स्थिति। हाँ हाँ, कचरा साहब कुछ बोल रहे हैं। हाँ, कचरा साहब क्या कहना चाहते थे आप? हाँ बोलिए। सोनू जी बंदा में हाँ, ये जो आपकी पिछली स्लाइड इसके पीछे वाली स्लाइड, हाँ हाँ हाँ, ये अनभोग अनावृत जो है, हाँ वो जो हर समय लिया जाता है, हाँ क्या ये प्राण है? हाँ, इसको आप ये है कि प्राण शक्ति जैसा अपन बाहर से लेते हैं श्वास, नहीं? हाँ, श्वास के साथ में हम प्राण भी ग्रहण करते हैं। सही बात, उसको प्राणवायु भी कहा जाता है, उसको प्राणवायु भी कहा जाता है। और वैसे प्राण शक्ति तो जीव के अंदर अपनी जो तेजस शरीर की शक्ति है, जो इन चीजों को रेगुलेट कर रही है अंदर से, श्वास लेना और उसको जो है एनर्जी में कन्वर्ट करना है, और जो भी चीजें उसका जो भी यूटिलाइजेशन करना है, तो और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, तो ये तो सारा प्राण शक्ति के माध्यम से होता है। वो प्राण शक्ति तो हमारे अंदर तेजस शरीर के रूप में, तेजस शक्ति के रूप में काम करती है, और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये प्राणवायु जो है ऑक्सीजन काम में आती रहती है। तो इनके कंजम्पशन से भी वो एनर्जी लेवल तो हाई होता है। सो ये इस तरह से मैं इसको समझती हूँ कि प्राण शक्ति मीन्स हर फूड में भी प्राण शक्ति होती है, वाटर में भी होती है, ऑक्सीजन में भी होती है। तो ये जो भी बाहर के चीजें ले जाती है वो सारी एनर्जी में कन्वर्ट होकर के एक तरह से प्राण शक्ति के रूप में कन्वर्ट होती है और हमारे तेजस शरीर को स्ट्रेंथन करती है। और ज्यादा जो हमारे अंदर से जो कुछ हो रहा है वो अपनी प्राण शक्ति तेजस शरीर के माध्यम से हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। मेरा कहने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि जो तेजस शरीर है वहां भी तेजस वर्गणाएं निरंतर अट्रैक्ट होती हैं, हाँ। और वही प्राण रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती है। बस इतना ही कहना। बिल्कुल सही बात है आपका कहना, क्योंकि बाहर से ही वो जो मटेरियल कार्बन शरीर है तो वो भी कर्म पुद्गल जो बाहर से आते हैं उससे ही वो स्ट्रेंथन होता चला जाता है। इसी तरह से तेजस शरीर है उसको भी बाहर से ही वो तेजस वर्गना के पुद्गल चाहिए, चाहे वो फूड के माध्यम से जाए, ऑक्सीजन के माध्यम से जाए, वाटर के माध्यम से जाए, सनलाइट के माध्यम से जाए, और भी कोई भी न्यूट्रिशन जो भी तरीके होते हैं बॉडी को स्ट्रेंथन करने के, तो उसके माध्यम से हो जाए तो ये सही है। वो फूड कन्वर्ट होकर के उसी बॉडी को एक तरह से तेजस शक्ति को बढ़ाता है। ओके, सो ये मैंने सचित्त चित्त मिश्र के बारे में कह दिया। अब एक बात आती है कि आहार, ये कहा जाता है कि जीव जो है जब तक संसार में है बिना आहार के वो रह नहीं सकता है। जन्म से लेकर के मृत्यु और इवन जब तक जीता है तब तक उसको आहार की निरंतर आवश्यकता होती है। किंतु एक समय कुछ समय ऐसा भी मूवमेंट भी आता है कुछ जीवों के संदर्भ में जब वो किसी प्रकार का आहार ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये 4 स्टेट्स हैं जब जीव इस अवस्था में कुछ टाइम बीइंग के लिए या परमानेंटली आहार नहीं लेता है। तो सिद्ध अवस्था के बारे में हम पूरी तरह से क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर शरीर ही नहीं है तो भोजन की या किसी भी प्रकार के आहार की उसका आवश्यकता होती भी नहीं है। केवली समुद्घात का जो समय होता है, चौथा और 5वां समय, जिस समय जीव अनाहारक अवस्था में रहता है उसको अनाहार अवस्था कहते हैं या अनाहारक अवस्था कहते हैं। तो उस समय उसको वो जो है आहार लेने की आवश्यकता नहीं होती है।
तो ये अनाहारक अवस्था इस समय केवली समुद्घात यानी एस्ट्रल प्रोजेक्शन के समय बनती है। नेक्स्ट है अयोगी केवली। जब हम 13वें गुण स्थान तक मनुष्य आध्यात्मिक विकास करते हुए स्पिरिचुअल जो है उसके स्टेप्स जो है वो 14th स्टेप पर पहुंचता है, तो अयोग अवस्था आती है, जिस समय हमारा शरीर पूरी तरह से स्टैंड स्टिल हो जाता है, इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है। उसे कहते हैं कि डेलिबरेट नॉन वाइब्रेशन स्टेट में चला जाता है। सो उस स्टेट में हम कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं बाहर से, शरीर का कोई तरह का मूवमेंट नहीं होता है, न मन का होता है न वाणी का होता है, इसलिए किसी भी प्रकार से कोई भी चीजें, कोई भी पार्टिकल्स बाहर से अंदर इंटर नहीं करता है। सो अयोगी केवली है। हाँ, अंदर के जो पार्टिकल्स है, कर्म पार्टिकल्स, वो बहुत अधिक क्वांटिटी में बाहर निकलते हैं, परंतु बाहर से भीतर कुछ नहीं जाता है। देन अंतराल जो स्थिति बनती है, जिसे विग्रह गति भी कहा जाता है, और अंतराल गति में भी विशेष रूप से 2 से 4 मूवमेंट वाली जो स्टेट होती है, और विशेष रूप से 3 समय 2 से 4 समय वाली जो मोशन होता है, उस समय में जीव जो है आहारक और अनाहारक दोनों स्थिति में रहता है। तो कुछ समय के लिए वो अनाहारक स्टेट में रहता है, जिस समय वो किसी तरह की एनर्जी बाहर से नहीं लेता है और अपनी तरह से मोशन करता है। सो ये 4 स्टेट्स हैं जिसमें कि जीव आहार ग्रहण नहीं करता है। बाकी और कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जिसमें आहार ग्रहण नहीं होता है। तो ये खास बात हमें इस संदर्भ में समझनी है। इसके साथ ही डिस्कशन जो है वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ। थोड़ा कुछ पार्ट और है जिसको मैं एक्चुअल में देख नहीं पाई थी, सो मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया है, बट मैं कर दूंगी उसको भी। अगर अभी कोई क्वेश्चन है तो बात कर सकते हैं। अच्छा, इस संदर्भ में एक बात और कहना चाहती हूँ कि आहार जो भी ग्रहण किया जाता है, तो ये प्रश्न किया गया है कि आहार जो ग्रहण किया जा रहा है उसका परिणमन किस तरह से होता है, वो हमारी बॉडी में किस तरह से वर्क करता है, उसका क्या यूटिलाइजेशन होता है। तो इस संदर्भ में कहा गया है कि हमारा जो जीव जिस तरह का आहार लेता है और उसकी जो भी फिजिकल कंडीशन है, उस रूप में उस आहार का यूज होता रहता है। अगर एक इंद्रिय जीव है तो उसके एक इंद्रिय शरीर के रूप में उसका परिणमन होता है, 2 इंद्रिय वाला है तो 2 इंद्रिय के शरीर के हिसाब से उसका परिणमन होता है, और 5 इंद्रिय वाला है तो उसको 5 इंद्रिय के हिसाब से उसके शरीर में उसका परिणमन होता है। नरक और देवता के संदर्भ में विशेष बात हमें ये समझनी है कि नरक के प्राणी जो है वो आहार जो भी ग्रहण करते हैं वो 5 वर्ण और 5 रस, 8 स्पर्श और दोनों तरह के गंध वाले होते हैं, परंतु उसमें विशेष रूप से वो जो कहना चाहिए कि अशुभ, जो इनऑस्पिशियस जो पार्टिकल्स होते हैं उनको ज्यादा वो ग्रहण करते हैं, यानी बैड स्मेल वाले ज्यादा लेते हैं। कर्कश और ड्राई कैटेगरी के टच के पुद्गल ज्यादा ग्रहण करते हैं, और टच रस में भी जो है बहुत बिटरनेस होता है उनके उस तरह के पुद्गलों में। सो वो मतलब लोअर कैटेगरी के होते हैं, और अगर अच्छी कैटेगरी के पुद्गल अगर वो ग्रहण भी कर लें किसी कारण से, तो उनका शरीर की कंडीशन खुद की इस तरह की होती है कि वो पुद्गल भी उस तरह से परिणत हो जाते हैं, शुभ भी अशुभ पुद्गलों में परिणत हो जाते हैं। और इससे ऑपोजिट देवताओं के संदर्भ में कहा जाता है कि वो हमेशा कोई भी कैटेगरी का देव है, अगर वो लेता है बाहर से एनवायरनमेंट से, तो वो अच्छी कैटेगरी के पुद्गलों को ही ग्रहण करता है और उसकी बॉडी में उसी तरह से उसका परिणमन होता है। तो ये एक खास बात हमें आहार के संदर्भ में किस तरह से उसका यूटिलाइजेशन बॉडी में होता है, कन्वर्जन होता है, एसिमिलेशन होता है, ये बात भी जो है वो अच्छी मिलती है इसमें। हाँ, समझिए। सबसे पहले मुझे थोड़ा सा कुछ पूछना है, तो पहले मैं पूछ लेती हूँ आपको। हाँ। ये परिणमन थोड़ा सा मुझे समझा दीजिए, और उसके बाद हम आगे पोखरणा सर, कीर्ति पड़िया जी के भी क्वेश्चन लेंगे। पर कौन सा आहार कितना परिणमन होगा, तो सिलेक्टिव हो जाए कि हम कौन सा आहार करें और कौन सा आहार को अपने ज्यादा से ज्यादा छोड़ त्याग करने का ट्राई करें। जैसे लोमा आहार से हो सकता है, तो आज आपने दिया तो मुझे भी थोड़ा सा आइडिया लगा कि पहले के जमाने में बॉडी मसाज करवाते थे, ऑयल मसाज कराते थे, वो क्या लोमाहार था, और वो परिणमन कैसे होता है, और जो अपने कौलाहार करते हैं वो परिणमन कैसे होता है, तो दोनों में से किसका ज्यादा होता है, तो आप उसका थोड़ा सा मेरी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई कीजिए प्लीज।
ओके, देखिए फूड का डाइजेशन कैसे हुआ है, तो फूड साइंस बहुत डेवलप हो चुका है और साइंटिफिक बहुत रिसर्च इस फील्ड में हो रही है और हो भी चुकी है। सो उसको देखने से ज्यादा सही रहेगा। फिर भी आपने प्रश्न किया तो थोड़ा बहुत मैं जो अपनी नॉलेज रखती हूँ इस विषय में वो मैं बता रही हूँ कि हम जो भी मुंह से लेते हैं वो चीजें हम किस तरह की ले रहे हैं। तो पहली बात ये देखना है कि वो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है या बहुत सारी चीजें अपन अनहेल्दी चीजें खाते हैं। मान लीजिए जो भी स्पाइसी चीजें होती है, कचौरी पकौड़े ना, जो भी तले गले पदार्थ खाते हैं, चीनी मिक्स जो भी चीजें खाते हैं, वो प्राय करके तो वेस्ट मटेरियल है जो हम अपनी बॉडी में डालते हैं, पर टेस्ट के कारण से खाना पसंद करते हैं इसलिए हम खाते रहते हैं। तो जितने भी ये एडिक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कोई तम्बाकू खाता है या कुछ गुटखा खाता है, ये सब वेस्ट मटेरियल है जो हम अपनी बॉडी में डालते हैं और ये हार्मफुल है हमारे लिए। सो इस तरह के भोजन को तो हमें अवॉइड करना ही चाहिए। तो जैन शास्त्रों में इसीलिए जो है आहार के बारे में या आयुर्वेद में भी जो है सात्विक आहार लेने की बात कही गई है। और जो सात्विक है उसमें भी लिमिटेड आपको कितना, एक तो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, यानी कि बॉडी में जरूरत किस चीज की कितनी मात्रा में उसी हिसाब से लिया जाना चाहिए फूड। तो वो हमारे शरीर में पूरी तरह से काम आएगा और हमारे शरीर में अगर उस एलिमेंट की कोई कमी है, डेफिशिएंसी है, तो वो भी पूरी होगी। तो बैलेंस डाइट का चार्ट्स तो डॉक्टर्स ने बहुत बना रखे नहीं, हैं। मेरा क्वेश्चन तो बैलेंस डाइट के लिए नहीं था। अगर किसी को खाना नहीं खाना है और ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो लोमाहार से अपना मतलब बॉडी में वो ऑयल मसाज से या किसी तरह से, वो मेरा क्वेश्चन था एक्चुअली सौड़ी जी। तो कोई बात नहीं, उसको अपने बाद में डिस्कस कर सकते हैं। नहीं, वो एक बात ये आपका प्रश्न है तो देखिए, आतापना जो है जैन परंपरा में आतापना की बात करी गई है। शीतापना भी होती है और उष्ण आतापना भी होती है। गर्मी में भी धूप के नीचे, सूर्य के नीचे बैठ करके व्यक्ति इतनी सन एनर्जी अपने अंदर ले लेता है कि कभी कभी पिछले मतलब कई वर्ष पहले बताया गया, मुझे मालूम नहीं भंडारी जी को पता है कि नहीं, वो नासा में भी उस व्यक्ति को ले जाया गया था और मेरे ख्याल से पोखरना साहब अच्छी तरह से जानते हैं उस व्यक्ति के बारे में। मतलब 400 दिनों से ऊपर के दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। तो आपको सन से बहुत एनर्जी मिलती है। आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी की मैं बुक पढ़ रही थी, मैं मेरे अपने लेक्चर है उधर में, तो मैं उसको पढ़ रही थी, देख रही थी, तो उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को अपने अंदर के सिस्टम पर पूरा एक तरह से कंट्रोलिंग होती है, तो वो बॉडी के अंदर ही वो बाहर से एनवायरनमेंट से अपने आप कुछ तत्व जो है रोम आहार के माध्यम से ले लेता है, तो उसको बाहर से केवल आहार के रूप में खाने की जरूरत नहीं रहती है। और जो योगी होते हैं, मेडिटेटर्स होते हैं, जमीन के अंदर 6-6 महीने रह जाते हैं, तो आप ये सोचिए कि जहाँ श्वास भी लेने की जो संभावना कम दिखाई देती है। और कुछ लोग समाधि लेते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो यहाँ हिंदू ट्रेडिशन में ये थोड़ा प्रचलन बहुत है कि जमीन के अंदर बैठ करके वो साधना करते हैं 5-5, 6-6 महीने के अंदर। तो उस कारण से जो लोग इस तरह की कंडीशन में करते हैं, वो तो एक तरह से रोम आहार के माध्यम से ही एनर्जी ले रहे हैं, उनको खाने की जरूरत नहीं रहती है। तो हमें सन की एनर्जी से बहुत कुछ मिल सकता है, बट वो लेना आना चाहिए। हम जैसे मान लीजिए नींबू का बीज बो रहे हैं या संतरे का बो रहे हैं, अब एनवायरमेंट में वो सारे तत्व हैं जिसको सीड को खींचने की ताकत है और वो उसको रिसीव करता है, तो वो उस तरह के फल लग जाते हैं। वही आप सीधा डायरेक्टली आप भी कर सकते हैं यदि आपके अंदर उस तरह की क्षमता हो, योग्यता हो, उस तरह का ज्ञान हो, प्रोसेस मेथड पता हो, तो आप उस तरह से कर सकते हैं। योगी लोग इसी तरह से करते हैं, इसीलिए 6-6 महीने उन्हें खाने की या पीने की जरूरत नहीं रहती है और श्वास को इतना लंबा करते हैं कि उसी से एनर्जी मिल जाती है बॉडी को। सो ये तो बहुत ही इफेक्टिव है। रोम आहार सबसे ज्यादा इफेक्टिव है और ओज आहार भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ये जब तक जीव जी रहा है तब तक ओज आहार काम करता रहता है उसके शरीर में, क्योंकि उसी से सारा बॉडी स्ट्रक्चर बना है आपका। तो बॉडी जब तक सस्टेन कर रही है, ये समझ लीजिए कि वो ओज आहार काम कर रहा है। जिस दिन ओज आहार की ताकत खत्म हो जाती है उस दिन डेथ हो जाती है। तो ओज आहार भी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस मामले में। आपने एकदम सही पकड़ा, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन किया था तो वो हाइबरनेशन जो एनिमल्स में होता है और जो आपने ये क्वेश्चन आपने जो एग्जांपल दिया वो ह्यूमन बीइंग में तो हार्डली 1 या 2 ऐसे नोटिसेबल है, पर हाइबरनेट तो काफी सारे एनिमल्स करते हैं। तो इसी वजह से ये मेरा क्वेश्चन था और आपने सही पकड़ा उसको, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे उसके लिए पक्का समझने का प्रयास करेंगे। 1 मिनट, 1 इंद्री से लेकर 4 इंद्री तक के जीव तो मोस्टली थोड़ा बहुत कुछ खाते होंगे, पर ये ज्यादा हवा में ही जीते हैं ना।
और ऋग्वेद में भगवान ऋषभनाथ और जैन परंपरा के साधुओं की बात कही जाती है तो वो ये कहा जाता है कि वो वातरसना है। वातरसना यानी वायु को ही भोजन बनाते हैं, तपस्या में ज्यादा रहते हैं, खाते बहुत कम है, वो वायु के द्वारा ही एनर्जी ग्रहण करते हैं। तो जैन साधु संतों के लिए वातरसना ये जो है एडजेक्टिव मिलता है ऋग्वेद में। सही, जैन सही, साधु जो होते हैं वातरसना होते हैं, ये वायु से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। सही। बहुत बहुत धन्यवाद समणी जी। कीर्ति पड़िया जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हो। ओके, आप म्यूट है आप। कीर्ति पड़िया जी, आप म्यूट है, तो आप क्या बोल रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा। नहीं, मेरा कोई अभी आया सवाल, सॉरी। हाँ। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट एक मैं बताना चाहता हूँ। अहमदाबाद में एक जानी करके थे, जो अभी उनका देहावसान हो गया कुछ महीने पहले। उनको वो बोल रहे थे कि मुझे गॉडेसिस का ब्लेसिंग है, और वो पावागढ़ में वहीं रहते थे टेम्पल पे। वो पिछले 20-25 साल से कुछ नहीं खाते थे। जैसे आपने बताया वैसे सुबह 10-15 मिनट सनशाइन लेते थे और 1-2 ग्लास पानी। उसको नासा, बिकॉज मैं कुछ फ्रेंड्स है उधर, वो लोगों ने भी मुझे पूछा था, और वो उनको इनवाइट किया गया था, और उधर उसको ग्लास की चेम्बर में 20-25 दिन रखा गया देखने के लिए कि ये कैसे होता है। बहुत कुछ उसके टेस्ट किए गए, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। क्योंकि अगर वो नासा वालों का ये था कि अगर ये पता चल जाता है तो क्या है, आदमी को जैसे मार्स जाना है तो 6-8 महीना लगता है, तो ये खाने का प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। सनशाइन तो एम्पल अवेलेबल है यूनिवर्स। तो ये चीज जो है वो है कि कुछ जो डेवलप हो जाता है शरीर में, तो आदमी 6 महीना, ये तो 20-25 साल से कुछ नहीं खाते थे। अभी 3-4 महीने पहले उनका देहावसान हो गया। जानी था उनका नाम। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है, अंबाजी में थे वो, पावागढ़ में नहीं थे। हाँ, सॉरी अंबाजी, बट अंबाजी में मैं भी। हाँ, मैंने एक वीडियो देखा कि वो योगी जी मतलब कई वर्षों से, समझ लो 50 वर्ष हो गए, पानी भी नहीं लेते। मतलब वो, और कोई एनर्जी की कमी नहीं है, तो वो एनवायरनमेंट से सीधा, जैसा मैंने आपसे कहा कि सीड जो है वो अपने आप एनवायरनमेंट से लेता है। तो एनवायरनमेंट वो तत्व तो है, परंतु लेना आने की कला, जिसको मेथड पता हो तो वो ही ले सकता है। तो इतना कंट्रोल खुद के हो। और फिर जैसे मान लीजिए खेचरी मुद्रा, देवरहा ऋषि के बारे में जैसे कहा जाता है कि वो हार्डली दूध लेते थे थोड़ा सा, बाकी वो दिन भर कुछ नहीं लेते, ऐसा कुछ खाते नहीं थे मुंह से। सो वो उसका मतलब है कि वो खेचरी मुद्रा ज्यादा करते थे। तो अंदर से जो सेरोटोनिन का जो श्राव होता है, सिक्रेशन होता है, जिसको अमृत का श्राव बोलते हैं, सो वो ब्रह्म वेला में विशेष रूप से होता है हमारे ब्रेन से। तो उसी की से उनको वो एनर्जी इतनी रहती है बॉडी के अंदर की, बाहर से कुछ खाने की जरूरत नहीं रहती। और हमारे लिटरेचर में भी, रिलीजियस लिटरेचर में भी लिखा हुआ है कि पुराने टाइम में ऋषि 5,000-6,000 साल तक तपस्या करते थे। लाइफ टाइम बहुत बड़ा था, 10,000 से भी ज्यादा। तो ये पॉसिबल नहीं है विदाउट, मतलब कुछ बॉडी में वो है जो आज हम कर नहीं पा रहे हैं। सही बात है। और फूड की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है कुछ बातें। तो जैसे जनरली कहा जाता है कि पहले आरे की जीव तो बिल्कुल आपका, अभी वर्तमान में आप जो मल्टी विटामिन्स की टेबलेट लेते हो ना, उतना ही वो लेते थे, और 3 दिन तक उनको भूख नहीं लगती थी। दूसरे आरे में केवल वो बैर जितना लेते थे और उनको 2 दिन तक भूख नहीं लगती थी। तीसरे आरे में आंवले जितना लेते थे और 1 दिन तक पूरा भूख नहीं लगती थी उन्हें। सो वो कहने का मतलब उनके लिए तेला बेला और उपवास बहुत इजी था। सही बात। बट वर्तमान में तो हम कितनी टाइम खा लेते हैं तो भी ये लगता है कि और खा लो। हमारा बॉडी रूपी जो इंजन है उसको वो लोगों ने मोस्ट एफिशिएंट बनाया था। बिल्कुल बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति जी। पोखरना साहब का क्वेश्चन है। पोखरना बस वो कीर्ति जी ने बता दिया। मैं थोड़ा सा उसको एग्जैक्ट बताऊंगा, और कि एक्चुअली हम 2 बार मिले थे उनसे, और वो 75 साल तक उन्होंने ना खाना खाया ना पानी पिया, मतलब जो हमने सुना है, मतलब वो है। और दूसरा एक जोधपुर के पास में एक बाला सती जी है,
वो बाला सती जी भी है जो लगभग 33 साल तक मतलब उन्होंने खाना नहीं खाया और पानी नहीं पिया मतलब। तो ये जो 2 एग्जाम्पल हैं। अच्छा, ऐसी एक मेरे पास एक बुक है, उसमें लिखा हुआ है कि ऐसे एग्जाम्पल वर्ल्ड ओवर है, ऐसा नहीं है कि भारत में ही है मतलब, तो ऐसे वर्ल्ड ओवर है ऐसे एग्जाम्पल। तो इससे ये एक साइंस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है मतलब कि क्या मैकेनिज्म है, कैसे होता है मतलब। तो अपने को जेएस के थ्रू मतलब ऐसी कुछ थ्योरेटिकल स्टडीज और प्रैक्टिकल स्टडीज सोचना चाहिए कि ये कैसे होता है पॉसिबल मतलब। अब जैसे आपने वो जो कहा था कि सन की एनर्जी से मिलता है मतलब एनर्जी मिलती है, उसके लिए एक मैकेनिज्म है कि जितने प्लांट्स होते हैं वो क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिकली वो मतलब वो एनर्जी मतलब एक्वायर करते हैं मतलब, ठीक है। तो अब वो कहते हैं कि अपने इवोल्यूशन के प्रोसेस के अंदर जो हमारी बॉडी है उसके अंदर वो फैकल्टी अभी भी मतलब कुछ अमाउंट में अवेलेबल है। तो उस फैकल्टी को अगर डेवलप कर लिया जाए तो हम डायरेक्टली फोटो इलेक्ट्रिक जो सिस्टम है, जो रोम की आप बात कर रहे हैं, वो ऐसे फोटो इलेक्ट्रिक मतलब एक वो फोटो इलेक्ट्रिकली उनको एक्टिवेट किया जा सकता है मतलब, और फिर जो अपन कर सकते हैं। लेकिन ये जो बता रहे ये कुछ अलग लग रहा है मेरे को मतलब टोटली मतलब ये जो 75 साल तक रहना और वो रहना ये बहुत बड़ी बात है। तो इसका मैकेनिज्म कुछ और लगता है मेरे को मतलब, ये फंडामेंटल बहुत बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम है साइंस के लिए कि कैसा हो सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल। पोखरणा साहब, और ये पोखरणा साहब, मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहूंगी। ये ऐसे जितने भी एग्जांपल है ना, वो इसको हम डेटा सेट बनाए, क्योंकि कभी कभी कोई कोई चीज ऐसी होती है कि जो एक्सेप्शनली किसी वजह से हो रही है, किसी के बॉडी में सडन कोई चेंज हुआ है, पर एक्चुअली ये अगर पॉसिबल है तो हम डेटा सेट बनाए तो पता चलेगा कि कितने लोगों ने ट्राई किया और कितने कैसे कैसे सक्सेस हुए। तो उसका स्टडी इस तरह से हम आगे बढ़ा सकते। हाँ, क्योंकि किसी के बॉडी में किसी वजह से कोई चेंज हो गया है सडन और उसी वजह से वो कर पा रहा है, तो उसको हम 100% डेटा सेट में एक ही सेट है हमारे पास और उसी के पकड़ के चलेंगे तो नहीं चलेगा। हमें नहीं पर वो हमें कितने लोगों ने ट्राई किया और कितने सक्सेस गए और किस तरह से सक्सेस। नहीं ये बहुत रेयर डेटा सेट होगा, बहुत रेयर होगा, बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं होगा। फिर भी मान लो जैसे अभी हंस रत्न सूरी जी है, 6 महीने के फास्ट करते ब्रेक करते वापिस 6 महीने के फास्ट करते, तो अपने पास फिलहाल भी अभी अवेलेबल है ऐसे, तो उसी को पकड़ के हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा। डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा बताया और हम उसके बारे में आगे जैस कुछ सोचेंगे, हम सभी मिलकर कुछ करना सोचेंगे। अनिल कुमार साहब, आपको कुछ बताना है? हाँ, एक चीज पूछना था समणी जी, वो आपने वो बताया था कि 4 स्थिति में आहार नहीं होता है, तो उसमें एक सिद्ध बताया था, बाकी का मैं जरा वो ध्यान नहीं आ रहा, 4 बोलिए जरा एक बार। ओके, एक तो होता है केवली समुद्घात में 8 समय रख लेना बराबर, और हाँ, चौथा 5वां टाइम जो है अनाहारक अवस्था मानी गई है। और एक सिद्ध अवस्था, अयोगी अवस्था जो 14वें गुण स्थान की अवस्था है। अच्छा, शैलेशी अवस्था जो होती है उसमें कुछ विग्रहण नहीं होता है। और एक होता है विग्रह गति के समय में, जब वक्र गति होती है 2 से 4 समय के बीच में, तो वो उसमें अनाहारक अवस्था रहती है। 3 समय है शायद। हाँ, वो 3 समय में 2 समय अनाहारक रहता है और तीसरा समय आहार ले लेता है, जहाँ भी वो जन्म लेता है वहाँ का आहार बराबर, ठीक। हाँ, ठीक। थैंक यू अनिल कुमार साहब। भंडारी साहब का क्वेश्चन है, उसके पहले शिल्पा जी के पास फोटो है, वो दिखाना चाह रहे हैं, तो वो फोटो अपनी देख लेते हैं। शिल्पा जी, आपको फिर हम वंदामी नमस्तामी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है और मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ कि ये न्यू जर्सी में आए थे वंदामी यहाँ पे और मैं मिली थी उनसे। सो आई थिंक यही बाबा कुछ बोलते हैं उनको, चुंदड़ी वाला बाबा बोलते थे कुछ ऐसे, वो अंबाजी में बोलते हैं कि वहाँ पे। आपने सही बताया, आपने बहुत सही बताया। हाँ, तो आई थिंक वो मिले थे, तो वंदा में देख के तो कुछ ऐसा लगता ही नहीं था, बट बहुत सिंपल ही लगते थे कि लाइक ऐसे रेगुलर की तरह। बट वो यहाँ आए थे जब न्यू जर्सी, तब जितने दिन रहे थे, हाँ, सब उनके साथ थे, तो वो कुछ खाना पीना कुछ भी नहीं ऐसे करते थे, बस ऐसे ही सन में ही
ऐसे बोलते थे कि वो एनर्जी ले रहे सन हैं। एनर्जी तो क्या है, डायरेक्ट प्राण शक्ति है ना, वो प्राण ऊर्जा है, एक तरह से प्राण एनर्जी है, तो वो तो डायरेक्ट आपको बाकी ये रोम आहार के बारे में देखो, शास्त्र में एक बात कही गई है कि रोम आहार से जो कुछ ग्रहण किया जाता है वो पूरी तरह से बॉडी के साथ एसिमुलेट हो जाता है, उसमें एक्सक्रेटरी कुछ भी पार्ट नहीं रहता है। सो ये जो हम कवल आहार लेते हैं उसी में एक्सक्रेशन हमारे बॉडी से बाहर आते हैं, अदरवाइज ये पूरी तरह से बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है। तो ये एक तरह से पूरी एनर्जी है, डायरेक्ट एनर्जी है जो बॉडी के साथ आप ले रहे हो। थैंक यू शिल्पा जी। वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट वंदामी, यस, कि रोम आहार बोलते हैं तो उसके लिए हम जैसे कोई एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट होता है, जैसे मैं अभी यहाँ पे हूँ, उपाश्रय में हम जाते हैं और कई टेम्पल में जाते हैं, तब भी तो रोम आहार तो चलता ही होगा अपने बॉडी में, राइट? तो वो एनवायरनमेंट का भी इम्पैक्ट होता है उसके ऊपर? बिल्कुल होता है, क्योंकि वहाँ की एनर्जी आपको मिल रही है, तो वो एनर्जी मंदिर में जैसे बहुत प्योर एनर्जी रहती है, सब लोग वहाँ पर पॉजिटिव थिंक करते हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी रहती है चारों तरफ, देव भगवान की मूर्ति होती है, मंत्र चलते हैं सब, तो वहाँ की एनर्जी पॉजिटिव बहुत होती है। और आप गार्बेज की जगह चले जाओगे तो वहाँ स्मेल बहुत आएगी, तो उस तरह की एनर्जी बॉडी के अंदर जाती है। तो जैसे ये नरक के प्राणी है, ये इस तरह की स्मेल वाली चीजों को ही ग्रहण करते हैं, तो इनकी बॉडी में वही चीजें होती है, उसी तरह से उसकी परिणति होती है। ओके ओके वंदामी, थैंक यू। थैंक यू शिल्पा जी। पंडारी साहब आप अपना प्रश्न। हाँ, मेरे 2-3 कमेंट्स हैं और फिर एक प्रश्न पूछूंगा। सबसे पहले तो जो अभी हमने फिजिक्स से समझा है कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स आर गोइंग थ्रू आवर बॉडी एवरी सेकंड, यस, एंड दे आर डिपॉजिटिंग एनर्जी. That energy we have calculated is enough to is comparable to our calorific value जो हम फूड से लेते हैं. तो ये भी आपको रोमाहार में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि अपने आसपास कॉस्मिक रेज आती हैं और रेडियो एक्टिविटी है यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम की, तो ये बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हमारे बॉडी में डिपॉजिट करते हैं. तो एक तो ये पॉइंट था, मतलब दिस कैन बी एडेड इफ यू लाइक एज वन ऑफ द सोर्सेस. दूसरा पॉइंट ये था कि एक ब्रिदेरियन सोसाइटी है रशिया में और इंग्लैंड में, और डॉक्टर सुधीर शाह ने उस पर काम किया है. वो आपको ब्रीदिंग से एनर्जी लेना सिखाते हैं. प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम इसको लेना भूल गए हैं, ये एनर्जी फ्रॉम अदर सोर्सेस. प्रॉब्लम ये है कि हम उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करते. हमने वो रास्ता ही छोड़ दिया है. हम इजी रास्ता अपनाते हैं, जब भी भूख लगे या नहीं लगे खा लेना चाहिए. तो वो अपने जो बॉडी में जो मैकेनिज्म है उसको एक्टिवेट करना पड़ता है. तो ये ब्रिदेरियन सोसाइटी है, वो आपको सिखाती है कि ये बॉडी कैसे, और इसके मेरे ख्याल से बहुत सारे मेंबर्स हैं वर्ल्ड ओवर. वो हमको भी वो एक प्रणाली अपने को विकसित करनी चाहिए. जैसे कई लोग उपवास नहीं कर पाते हैं पर कई लोग कर पाते हैं, तो उनकी जो बॉडी में जो मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाता है. अच्छा, तीसरा ये था कि वो जो चुनड़ी वाले बाबा जी या जो कीर्ति पड़िया जी और पोखरना साहब बता रहे थे, तो मैं भी गया था पोखरना साहब के साथ, उनसे मिला था. उनका वेट बहुत कम है और उन्होंने जो हमको बताया कि वो, मतलब इट इज जस्ट ए स्टोरी और आई डोंट नो, उन्होंने कहा कि जब वो 11 साल के थे या कुछ थे, तो वो भूखे थे, उनको मतलब कि खाना नहीं मिल रहा था, तो वो जंगल में गए और वहाँ एक पेड़ के नीचे उनको नींद आ गई. तो उसके बाद में 3 देवियां उपस्थित हुई और उन्होंने कहा तुम हमारे साथ चलो, यू फॉलो अस. तो उनका चलूं कैसे, मेरे को तो भूख लग रही है. तो उन्होंने कहा चलो हम इसका इंतजाम कर देते हैं, अब से भूख नहीं लगेगी. तो उसके बाद उन्होंने 80 साल तक खाना नहीं खाया. दिस जस्ट आई वांटेड टू अपडेट. तो अब 2 और पॉइंट मैं
कहना चाहता था, एक तो बायो एनर्जी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो भी हमारे सब चारों तरफ जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, जहाँ ये जंगल होते हैं, वहां पर बायो एनर्जी बहुत होती है, नदी के किनारे एंड सो ऑन। तो ये भी एक प्रोसीजर है। वी शुड आल्सो इंक्लूड दिस इन आवर अंडरस्टैंडिंग। तो ये 3-4 पॉइंट थे। अब मेरा प्रश्न ये है कि आपने जो वो लास्ट स्लाइड दिखाई थी, जिसमें आपने कहा था कि सिद्ध और अयोग केवली और ये लोग, इनको आहार नहीं चाहिए, तो मेरा प्रश्न था कि ये तीर्थंकर को भी आहार नहीं चाहिए या चाहिए? दिगंबर और श्वेतांबर ये दो इसके बारे में अलग अलग व्यू है। दिगंबर का कहना है कि आहार की जरूरत नहीं होती है केवल ज्ञानी को। अच्छा, ओके। पर श्वेतांबर कहते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि तीर्थंकरों को भी भूख लगती है, उनका वेदनी कर्म अभी बाकी है, तो वेदनी कर्म के प्रभाव से उनको भी भूख लगती है और इसलिए वो आहार ग्रहण करते हैं। उनका आहार सामान्य व्यक्ति को दिखाई भी नहीं देता जल्दी से, वो जिस तरह से ग्रहण करते हैं, परंतु आहार ग्रहण तीर्थंकर भी करते हैं। और भगवान महावीर के शिष्य कहा जाता है, उनका नाम था लोहारी मुनि, जो स्पेशल जिनका नाम दूसरा नाम सुधर्मा स्वामी कहा जाता है। तो सुधर्मा स्वामी उनके लिए आहार लेकर के आते थे। तो इसलिए तीर्थंकरों के चूंकि अभी वेदनी कर्म बाकी है, वेदनी कर्म के प्रभाव से उनको भूख भी लगती है और उनकी फिजिकल बॉडी के साथ है, तो बॉडी को फूड चाहिए। बिना फूड के वो ज्यादा समय तक नहीं रह सकती है। जैसे संथारा अनशन कोई भी जो भी करता है तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, इससे ज्यादा नहीं खींच सकता बिना आहार के। सो भोजन की जरूरत हमारे शरीर को रहती है, इसलिए बिना भोजन के तीर्थंकर भी नहीं रहते हैं। उनका आहार और निहार ये दो चीजें दिखाई नहीं देती, यानी वो एक्सप्रेशन के लिए जाते हैं तो वो उनका वो सिस्टम भी औरों को पता नहीं चलता है, और वो ग्रहण करते तो उसका सिस्टम भी आम व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए ये हो सकता है दिगंबर ये मानते हैं कि तीर्थंकर केवल ज्ञानी जो है उनको केवल ही भुक्ति, ये उनका सिद्धांत है कि केवल ज्ञानी भोजन ग्रहण नहीं करते। जबकि तो अपने शास्त्र में कहीं वर्णन है कि भगवान महावीर ने गोचरी वो मतलब आहार ग्रहण किया या? हाँ है, भंडारी साहब है। अच्छा अच्छा, समड़ी जी आप बताओगे कि हाँ, थैंक यू मूल जो केवल ज्ञानी होने के बाद में, ये मैंने आपसे कहा ना कि लोहारी मुनि उनके लिए आहार लाते थे, वो भोजन ग्रहण करते थे। तो अब रेफरेंस एग्जैक्ट मैं आपको देख करके बता सकती हूँ, अगर मिल जाएगा तो मुझे। दूसरा ये है कि वो जब छद्मस्थ अवस्था में थे तब तो वो खुद ही गोचरी के लिए खुद ही आहार के लिए जाते थे ना, चंदन बाला के वहां गए थे। और जब जब उनको भूख की जरूरत होती, खाने की जरूरत होती, तो छद्मस्थ अवस्था में तो वो जाते ही थे, स्वयं जाते थे। और केवल ज्ञानी होने के बाद में उनके लिए जो है वो सुधर्मा स्वामी लेके आते थे। अच्छा। और दूसरा वो तेजोलेसिया के बाद भी उनको जब कंटिन्यूस 6 महीने तक वो असतावेदनी हुआ था और खून उनके तब उन्होंने वो बिजोरा पाक लिया था, यानी मेडिसिन के रूप में बिजोरा पाक लिया था। बिजोरा का जो पाक बना हुआ था रेवती के यहाँ पे, श्राविका रेवती के यहाँ पे, सो वहां से उन्होंने वो मंगवाया भी था। तो वो तो छद्मस्थ अवस्था थी, इसलिए मैंने कहा छद्मस्थ अवस्था में तेजोलेसिया तो केवल ज्ञान के बाद थी। ये गोशाला संगम जो देवलोक से आया था और उसने किया। नहीं, पर वो मेरे ख्याल से जब साधना का चल रहा था तब ऐसा कुछ घटना हुई थी। केवल ज्ञान होने के बाद हुई थी क्या? मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से केवल ज्ञान वो देखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने गौतम स्वामी वगैरह सबको बोल दिया था कि आप यहाँ से बीच में मत आना, कोई भी बीच में मत आना, क्योंकि जब तक क्या वो छद्मस्थ थे तब तक तो उनके पास कोई शिष्य ही नहीं थे। और इसमें ऐसा बताया जाता है कि उनके 2 शिष्य को तेजोलेसिया का प्रभाव हुआ। आपका पॉइंट सही है। और भगवान महावीर स्वयं ही कहते हैं कि भाई 2 तरह के बिजोरा पाक बने हुए हैं। एक रेवती ने मेरे निमित्त से बनाया, उसको पता चल गया कि भगवान महावीर के ऊपर इस तरह का उपसर्ग हुआ है, इसलिए उसने स्पेशली मेरे उद्देश्य से, मेरे पर्पस से प्रिपेयर किया है, तो उसको नहीं लाना है क्योंकि मेरे निमित्त बना हुआ मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। बट एक बिजोरा पाक उसने अपने लिए, अपने घर पे के लिए बना रखा है, आप उसको लेकर के आ सकते हो। और उन्होंने उसका 6 महीने तक
संभवतः आसेवन किया था, और तब उनके शरीर में जो जलन हो गई थी और स्किन जल गई थी या जो भी हुआ था, और ब्लड का मोशन भी होना शुरू हो गया था। सो उस तेजोलेशिया के प्रभाव से, तो इसलिए 6 महीने तक भगवान महावीर को वो बिजोरा पाक भी लेना पड़ा। समझ जी, ये जो गोशालक ने हाँ, तेजोलेशिया भगवान के ऊपर केवल ज्ञान से पहले भी की थी और बाद में भी की थी, दोनों टाइम जो रेफरेंस है उस हिसाब से आशीषा की बात सही लग रही है कि वो केवल ज्ञान होने के बाद ही उनके ऊपर वो उपसर्ग हुआ था। उससे पहले तो वो छद्मस्थ अवस्था में किसी को अपने पास शिष्य के रूप में नहीं रखते थे। गोशालक जबरदस्ती उनके साथ हो गया था। जी हाँ, जी हाँ, गोशालक ने किया था, पहले भी किया था। अच्छा, तो ऐसा रेफरेंस अगर है तो सही है। मुझे जो पढ़ने को मिलता है प्राय करके ये एक ही रेफरेंस का पता चलता है। जिस समय के उनके शिष्य थे तो वो केवल ज्ञानी शिष्य तभी बनाते हैं जब केवल ज्ञान हो जाता है। ये मैंने तो ये पढ़ा है कि उनको जब पहले हुआ था तब भगवान ने जो उन्होंने उष्ण तेजोलेशिया का प्रयोग किया, तो भगवान ने शीत तेजोलेशिया से उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। हाँ, आपका जो पॉइंट है वो इस तरह से है कि उन्होंने जो उसने क्या तेजोलेशिया का प्रयोग किसी और के लिए किया था, गौशाला के लिए किया था। हाँ, तब गौशाला को बचाने के लिए किया था। हाँ, उसको बचाने के लिए किया था। हाँ, गौशालक के ऊपर किसी ने किया था तो भगवान ने शीतलेशिया के माध्यम से उसको बचाया था, ऐसा उसको बचा लिया था। हाँ जी हाँ, फिर गौशाला को पता चला कि भगवान को ये आता है, तो उसने भगवान को रिक्वेस्ट किया कि मुझे सिखाओ, और उसके बाद उसको सिखाया गया था। और उसी का उसने उपयोग किया भगवान के सामने बाद में। तो इसने भगवान के अगेंस्ट में उनसे ही सीख करके उन्हीं के ऊपर प्रयोग कर रही है। सही है। थैंक यू समीर जी। भंडारी साहब, आपका कोई और क्वेश्चन? सुभाष जी का प्रश्न तो नहीं है। मैं कह रहा था कि जैसे समनी जी ने फरमाया अभी कि वो कुछ 8-10 लेक्चर बाकी हैं हम, तो हमको चाहिए कि ये सब लेक्चर नोट्स अपन बना के उनको सबमिट करें। तो उसके लिए कुछ योजना बनाइए आप, ताकि अगले महीने में ये पूरा हो जाए। वरना क्या है कि अगर आपकी बात बहुत सही है, पर सही में मेरे से नहीं हो रहा है, मैं भी मान रही हूँ। पर नहीं तो मैंने आपको वो गोमट सार का लेक्चर बना के दिया है ना, उसी लाइन पे, छोटा है, उसमें 1 घंटा ही नहीं लगता है एक लेक्चर के लिए, क्योंकि अपने को सब बातें तो रखनी नहीं है। सब बातें तो उनके वीडियो में है ही है। अपने को खाली वो पॉइंट जो रेलेवेंट हैं अपने आगे काम करने के लिए। आपकी बात बहुत तो अगर सही आप है। नहीं, मैं आपसे यूं निवेदन कर रहा हूँ आशीषा जी कि अगर अपन डेली कुछ समय नियत करते हैं तो अपन, मैं बना दूंगा। नहीं ऐसा उसमें नहीं है कोई सर, प्रॉब्लम नहीं है। मैं ट्राई करूंगी, पर सही में टाइम का बहुत मतलब प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। नहीं ऐसा है कि ये बिफोर द लेक्चर्स आर ओवर वी मस्ट कंप्लीट द लेसन्स, इसके नोट्स, वरना ये सब वेस्ट हो जाएगा। मतलब कि इससे नहीं ऐसा नहीं है। जरूर ट्राई करेंगे, जरूर ट्राई करेंगे। हाँ, तो ये एक पॉइंट मैं नहीं, मैं इच्छा भी नहीं, और मैं आप बार और कोई मदद करना चाहे इस ग्रुप में से तो ही इज वेलकम। आप ड्राफ्ट बना के मेरे को भेज दें तो मैं आपको लेक्चर नोट्स बना के भेज दूंगा। शिल्पा जी आप हमें मदद कर सकते हो क्या? वंदा भी, ये 4 वीक मेरा थोड़ा काम का बहुत है, उसके बाद मैं कर सकती हूँ। नवंबर के बाद मेरा थोड़ा स्केड्यूल इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो नवंबर तक मैंने नहीं किया तो फिर मैं आपको पकड़ूंगी। नहीं अपन नवंबर में खत्म कर देंगे। आप टाइम फिक्स करिए, आधा घंटा एवरी डे। हाँ ठीक है। आई विल बी आल्सो फ्री फ्रॉम टुमारो। तो क्या है कि इसका कुछ मतलब निष्कर्ष निकलेगा। ये जो इतना अच्छा हमको ज्ञान जो मिला है समनी जी द्वारा, इसको अपन रिकॉर्ड करें, मतलब ब्रीफली ओनली रेलेवेंट थिंग्स। बाकी तो सब पुस्तकों में है ही है, पन्नावना सूत्र में भी है और वीडियो में भी है। पर टू टेक फॉरवर्ड, टू डू फर्दर वर्क ऑन दिस, जैसे आज मैंने बताया 2 पॉइंट है, बायो एनर्जी एंड कॉस्मिक एनर्जी। So these can be added, and also मतलब कि we have to develop a procedure। मतलब ये 3-4 निष्कर्ष निकले हैं कि हमने इसको भुला दिया है। एक्चुअली we don't follow that path।
सर तो वो इस प्रकार के कुछ पॉइंट और समरी ऑफ स्लाइड्स तो ही है समनी जी की, तो लेट अस वर्क ऑन दिस प्लीज। सर वो सही बात है एकदम आपकी। और दूसरा इसी में एक फायदा भी ये चीज होगा कि जैसे मैंने अभी समझ को पूछा कि ऑयल मसाज, तो ऑयल जो होगा वो हर्बल ऑयल की बात होगी, तो जो क्रीम वगैरह मतलब कॉस्मेटिक्स लोग यूज करते हैं वहां से भी लोग छूटेंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ा ध्यान में है। आपकी बात बहुत सही है, और उससे मतलब ये काम करेंगे तभी ये सब करने का कुछ फायदा निकलेगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं जरूर ट्राई करूंगी। देखिए कॉस्मेटिक्स जो यूज कर रहे हैं वो एक तरह से रोमकूपों को बंद कर रहे हैं, जिससे कि उनको जो ऑक्सीजन एनर्जी मिलनी चाहिए बाहर के एनवायरनमेंट से वो नहीं मिल पाती है। और विशेष रूप से जो लोग फिल्मों में काम करते हैं वो तो बहुत सारा कॉस्मेटिक यूज करते हैं, तो उनके रोमकूप अगर बंद, मान लीजिए जिस समय उनके वो क्या बोलते हैं मेकअप करना तो वो उससे वो जो लगाते हैं बॉडी में, अगर उसके साथ सो जाते हैं कुछ व्यक्ति अगर उसको क्लीन किए बिना, तो कभी कभी किसी के केस में डेथ की भी संभावना है, क्योंकि रोमकूप बंद हो जाते हैं उनके, उससे ऑक्सीजन नहीं जा पाता है बॉडी के अंदर, और 24 आवर्स बॉडी को एनर्जी चाहिए बाहर से। सो उसको ऑक्सीजन का इनटेक बराबर जाना चाहिए, तो ऑक्सीजन भी एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। हम एनी टाइम खा नहीं रहे हैं, ये इस तरह की एनर्जी से हमारी बॉडी चल रही है। सो वो इसलिए कॉस्मेटिक का यूज भी सही नहीं होता है। ऑयलिंग का है तो जो हर्बल और हेल्दी ऑयल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं, उपयोगी हैं, उन्हीं को लेना सही रहता है। एनी टाइप का ऑयल्स आप बॉडी में डालेंगे तो वो भी अननेसेसरी होगा, तो ये समझना है। और नाभि जो है, नाभि को कहा जाता है कि भी अगर हमारी बॉडी को ऑयलिंग करना है, ग्रीस उसमें क्रिएट करना है, तो उसके लिए नाभि में जो है 3-4 ड्रॉप्स एवरीडे उसका स्पेशल मस्टर्ड ऑयल जो होता है, जिसको एरंड का तेल बोलते हैं, ये बहुत उपयोगी है, क्योंकि बच्चा जन्म लेता है तो वो नाभि से ही माँ से कनेक्टेड होता है। सो ये नाभि के साथ हमारी बॉडी की 72,000 जो हमारी नर्व्स हैं, वेन्स हैं वगैरह सब कुछ वो जुड़ी हुई कनेक्टेड होती है, तो अगर नाभि में ऑयल जाता है तो वो सब पूरी बॉडी को स्प्रेड होता है। सो ये बात है। और आचार्य श्री की ये पुस्तक है आहार साधना और स्वास्थ्य, आचार्य महाप्रज्ञ जी की बहुत अच्छी बुक है। और उन्होंने ये कहा है स्पेशल कि हम जो अनाहार की, एक तो ये अनाहारक अवस्था मैंने बताई है जो नेचुरल बनती है जीव में और पर्टिकुलर स्टेट में बनती है, परंतु हम जो उपवास तपस्या आदि करते हैं ये भी एक प्रकार का अनाहारक स्थिति है। अनाहारक पूरी कंप्लीट सेंस में नहीं है, बट हम प्रक्षेप आहार को लिमिट करते हैं। तो उनका कहना है कि जितना आप आहार करते हो उससे ज्यादा अनाहारक अवस्था में रहते हो, यानी आहार जो प्रक्षेप आहार है वो नहीं लेते हो, उससे आपकी एनर्जी सेव होती है और आप ज्यादा एनर्जेटिक और लॉन्ग जो है लाइफ जीते हैं। जो लोग ज्यादा खाते हैं वो एनर्जी का वेस्टेज कर रहे हैं, क्योंकि भोजन के पचन में जो हमारी ऊर्जा, हमारे नाभि के पास जो ऊर्जा बनती है उसको प्राण ऊर्जा, उसका नाम है समान प्राण हिंदू परंपरा के हिसाब से। ये ऊर्जा का खपत जो है, भोजन हम ज्यादा करेंगे तो वो ऊर्जा उस भोजन को डाइजेस्ट करने में लग जाती है, तो बॉडी उल्टा वीक होती है। जितना कम खाओगे, जरूरी खाओगे, लिमिटेड चीज खाओगे, तो उतना आपकी एनर्जी लेवल आपका जो है वो सेव होगा और बॉडी आपकी ज्यादा एनर्जेटिक रहेगी। सो ये भी एक अनाहार का एक प्रयोग उन्होंने कहा कि ज्यादा खाने वाले उल्टा बीमार भी होते हैं, प्लस उनकी उम्र भी कम हो जाती है, और कम खाने वाले की उम्र भी बढ़ जाती है, और प्लस एनर्जी लॉस कम होने से उनके अंदर एनर्जी ज्यादा रहती है। सो जितना जरूरी है उतना ही, जो भूख लगे और भूख लग रही है उस समय खाना तो ठीक है। और एक उन्होंने आयुर्वेद की दृष्टि से कहा कि सुबह से सूर्योदय से लेकर 10 बजे तक का जो टाइम होता है उस समय हमारी बॉडी में कफ की मात्रा बढ़ी हुई रहती है। सो कफ का टाइम होता है, वो कफ उस समय हमारी बॉडी में वर्क कर रहा होता है। सो उस समय भोजन कुछ भी लिया जाता है वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है, और 10 के बाद में 12 बजे के बीच में बाइल जो होता है, पित्त है, वो हमारे शरीर में काम करता है, इसलिए ये टाइम ही सबसे बढ़िया होता है। और आगमों में इसलिए कहा एक भत्तम च भोजनम, एक टाइम ही खाना चाहिए। सो एक टाइम ये स्पेशल 10 से 12 के बीच का जो टाइमिंग है जिस समय पित्त की मात्रा शरीर में होती है, उस समय खाया हुआ भोजन अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है, उससे पूरी एनर्जी मिलती है, वो एसिमिलेट होता है। और आगे पीछे रात्रि में तो ऐसे भी नहीं खाना है, परंतु और टाइम में भी खाने की इतनी जरूरत नहीं रहती बॉडी को।
डिपेंड करेगा, किसी को एसिडिटी है, किसी को शुगर प्रॉब्लम है, उसकी बात छोड़िए, वो एक्सेप्शनल केसेस है, बट नॉर्मल हेल्दी बॉडी के लिए ये बात कही जा रही है। अशेषा जी, एक पॉइंट और बिफोर वी क्लोज, ये एक फिल्म है ईटिंग लाइट, तो वो काफी रेलेवेंट होगी अपने ये जो आज समनी जी ने लेक्चर दिया है इसमें, वो सुधीर शाह के पास है, डॉक्टर सुधीर शाह, मैंने देखी है वो फिल्म। तो अगर वो इफ ही एग्रीज वी कैन शो इट टू दिस ग्रुप। ओके, आई विल रिक्वेस्ट, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी। उसका नाम है कुछ समथिंग लाइक दैट। हाँ, मुझे वो नाम अगर हो सके तो मेरे पर्सनल उस पे भेज देना, तो मैं उनसे अच्छे से रिक्वेस्ट कर पाऊंगी, अदरवाइज मैं रिक्वेस्ट कर पाऊंगी उनको। एक्चुअली आप उनको कहिए ना ईटिंग लाइट, वो मुझे उसका वो सेकंड पार्ट है ईटिंग लाइट, उसका जो फर्स्ट है वो वहाँ वियना में जाके उन्होंने एक बनवाई थी फिल्म, ये ब्रिदेरियन सोसाइटी और ये सब उसमें है। तो वो अच्छा रहेगा एज ए सप्लीमेंट टू दिस लेक्चर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डेली यू नो प्रैक्टिस। अगर आप वो दिखा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। बढ़िया। और ये ब्रिगेरियन सोसाइटी का आपने पहले भी बोला था, अभी वापस बोल रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहूंगी। उसमें जो लोगों ने ट्राई किया है उसमें से हैजार्ड्स के भी मतलब रिजल्ट्स निकले हैं, तो इसलिए मैंने अभी पोखराना साहब को भी बोला था कि कोई केस को डेटा सेट हमारे पास कम है और हम कुछ कहेंगे और फिर तो उसको भी हमें स्टडी करके आगे जाना पड़ेगा। तो मैं वापस इसी को ही दोहराती हूँ। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो सुभाष जी का कुछ कहना था, तो उनको कुछ आगे पूछना है किसी को, सुभाष जी को, तो पूछ सकते हैं। या मेरा खाली एक प्रश्न है कि ये गर्भ में जो नाभि के द्वारा आहार लिया जाता है, ये किस तरह का आहार होता है गर्भ में? ये भी समझिए कि आप जो भी इंजेक्ट कर रहे हो ना, चाहे इंजेक्शन से लेते हो, रोमकूपों के माध्यम से जो ग्रहण कर रहे हो, वो एक तरह से रोमाहार के अंतर्गत ले रहे हैं। और ये कहना चाहिए कि रोमाहार से ऑक्सीजन वगैरह भी ले रहे हैं, बट ये भी एलिमेंट्स रोमाहार के माध्यम से ही आप ग्रहण कर रहे हो ना, तो ये प्रक्षेप आहार यानी मुंह से ले जाने वाली चीज तो नहीं है, बट इसको दोनों तरह से इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि अपन ऑयल जो है मुंह से भी ले सकते हैं, वो चीजें मुंह से भी खा सकते हैं, और इस तरह से प्रक्षेप यानी इंजेक्ट भी कर सकते हैं बॉडी के अंदर। धन्यवाद। वैसे जैसे मान लीजिए उपवास में ये रहता है कि सपोज कोई साधु साध भी बीमार हो गए, तो उनको मुंह से तो कुछ नहीं खाना है फास्टिंग के अंदर, बट इंजेक्शन अगर लगाना है तो वो लगवा सकते हैं। तो इसलिए उपवास में जैसे मुंह से लेने के लिए मनाही होता है, बट कुछ चीजें इंजेक्ट करने, ग्लूकोज वगैरह नहीं, बट कुछ इंजेक्शन वगैरह, दवाई वगैरह इस तरह की बहुत सी जरूरी हो जाती है, तो उनको अलाउ किया जाता है उसमें। तो वो थोड़ा पूछ लेंगे, कंफर्म कर लेंगे कि अपन ऑयल वगैरह लेते हैं तो ये इसको किस तरह के से काउंट करें, मीन से किस तरह से समझे इसको, तो मैं पूछ करके भी बता दूंगी। महेंद्र मुनि है और आचार्य श्री हैं कभी प्रसंग। और मैं जस्ट ऐसे बता रही थी कि ये देखिए अपने जैन प्रैक्टिसेस हैं अनशन की, मीन्स आहार लिमिट करने की। आप ये भंडारी साहब ने लाइट आहार की बात जो कही है, तो उस संदर्भ में बता रही हूँ कि ये 3 चीजें हैं, 4-5 प्रयोग हैं। पहला है कि हम आहार को किस तरह से फास्टिंग कैसे कर सकते हैं, यानी जितनी फास्टिंग करते हैं तो वो भी हमारी बॉडी को क्लीन करती है, साथ में हमारी एनर्जी को सेव भी करती है। सो जो कंजम्पशन भोजन के कंजम्पशन में जो एनर्जी लगती है उस एनर्जी को सेव करती है। अब ये देखिए, अभिक्षणम विगयम गयाय, यानी हमें निर्विगयम, यानी हमें निरंतर हर समय जो है चिकने पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। तो कहा जाता है कि 80% हमारा भोजन जो है वो क्षारीय होना चाहिए और 20% अम्लीय होना चाहिए। सो देखिए, आगमों में बार बार ये बात कही जाती है कि निर्विगय खाना खाना चाहिए, यानी अम्लीय तत्व ज्यादा नहीं खाने चाहिए, बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, इमोशंस भी इससे एग्रेसिव बनते हैं, अदर तरह की जो डिजायर्स है वो भी जनरेट होती है, तो इसको कंट्रोल करना चाहिए। एंड ये जो आप देखेंगे, ये लाइट फूड की जो बात कही जा रही है ना, कितना कम और कितना हल्का फूड ले सकते हो,
तो ये प्रयोग वृत्ति संक्षेप के नाम से जैन धर्म में इसकी प्रैक्टिस होती है कि कितना आप आइटम्स कम कर सकते हो, कितना लाइट फूड ले सकते हो, स्पाइसी चीजों को कैसे टाल सकते हो। तो ये जो है ये रस परित्याग का है। देखिए तो इसमें ये है कि एसिडिक जो फूड है वो जितना कम हो सकता है अवॉइड करना चाहिए, और क्षारीय भोजन लेना चाहिए, यानी बिना घी तेल स्पाइसी शुगर ऐड किए बिना जो भोजन होता है वो भोजन लेना चाहिए। ये नाइट ईटिंग जो है उसकी तो मनाही है ही है कि नाइट में जो है ये धर्म की दृष्टि अध्यात्म की दृष्टि से अहिंसा की दृष्टि से नाइट ईटिंग के लिए अवॉइड करने की बात की जाती है। साथ साथ में जो है आफ्टर सनसेट जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे अंदर जो ऊर्जा शरीर है, ये सब जो है स्लो डाउन हो जाते हैं, इसलिए हमारा भोजन ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो बीमारियां जो है ज्यादा होती है रात्रि में खाने से, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वगैरह ये सब हाइपर हो जाती है क्योंकि डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है। सो ये सब एक है कि मोक प्रतिमा होती है। मोक प्रतिमा यानी शिवाम्बू का प्रयोग करना है, यूरिन का। सो हेल्दी बॉडी है अगर किसी का तो यूरिन का यूज करके भी कई तरह की बीमारियां और टॉक्सिन्स को बाहर बॉडी से निकाला जाता है। सो ये मोक प्रतिमा का अभ्यास भी जैन परंपरा में रहा है, शिवाम्बू का प्रयोग करने का। और अभी आजकल तो आयुर्वेद में गाय के यूरिन के उपयोग बहुत बताए जाते हैं कि अमुक अमुक बीमारी में वो यूरिन यूज में आना चाहिए। तो ये एक मोक प्रतिमा के रूप में जैन परंपरा में इसकी भी प्रैक्टिस रही है, साधना का एक पक्ष भी रहा है वो। मतलब तो कहने का मतलब है कि यूरिन के माध्यम से भी व्यक्ति को जो है खाने की ज्यादा जरूरत नहीं होती और बॉडी की क्लीनिंग भी हो जाती है। सो ये भी एक मेडिसिन है बॉडी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद समरी जी। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज मैंने अपने ग्रुप पे एक मैसेज मतलब ड्रॉप किया है जिसमें बताया गया है कि साइंस एंड स्पिरिचुअल रिसर्च इंस्टीट्यूट और जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स दोनों मिला के अपने ये यूएन के प्रति घोषित जो घोषित किया है इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। तो इस बार हमने डिजिटल पोस्टर मेकिंग की कंपटीशन रखी हुई है, तो सभी अपनी ओर से पार्टिसिपेट भी करें जो भी वर्चुअली फील्ड पे ही है, और हमारी मेल आईडी पे ही आपको भेजना है। और साथ साथ आप औरों को भी इसके लिए एनकरेज कर सकते हो। यंगस्टर इसी वजह से हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं, उनके लिए तो ये अच्छा मौका रहेगा और हमें भी अच्छा रहेगा। तो हम आप अनुरोध करते हैं कि आप भी पार्टिसिपेट करिए और सबको भी इसके बारे में बताइए। हाँ, पोखरा साहब कुछ कहना चाहते हैं और उसके बाद और कीर्ति पड़िया जी का भी हैंड रेस हुआ है तो मैं उनको भी कुछ बोलने का मौका दूंगी। हाँ, पोखरा साहब। हाँ, एक मिनट पोखरा सबसे पहले मैं अजीत जैन ने पहले से कोई क्वेश्चन पूछ रखा है। सो ये थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि कौन सी चीज खाना और किसके साथ कौन सी चीज मिक्स करना, तो ये थोड़ा सा वर्कआउट करके ही मैं बता सकती हूँ। अभी इतना जरूर है कि दूध के साथ में जैसे करेला नहीं खाया जाता है, तो खट्टी चीजों का आपस में और दूध का अम्लीय चीजों का मिश्रण नहीं होना चाहिए। तो ये जनरली कहा जाता है, कुछ चीजें होती है कि उड़द की दाल खाते हैं उसके साथ में दूध या दही नहीं लेना चाहिए। तो ये थोड़ी कुछ बातें जनरल बातें तो नॉलेज में है, बट थोड़ा सा पूरी तरह से जानकारी करके ही बताना ठीक रहेगा। चलिए। हाँ, पोखरा साहब बताइए और फिर पड़िया जी को। हाँ, जो ये एसएसआ जी ने बोला उसी को आगे बढ़ाते हुए एक अभी हमने एक स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, मतलब कि ये जितने ऑर्गेनाइजेशंस ने पहले हमारे वेबिनार्स में भाग लिया था, लगभग 30 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनको अभी हम क्या कर रहे हैं कि विश्व अहिंसा दिवस का एक फोल्डर गिफ्ट में दे रहे हैं। उस फोल्डर के अंदर पहले पेज के अंदर नीचे उनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा होगा और लास्ट में एसएसआरआई का नाम लिखा होगा। तो हम उनको फोन से इन्फॉर्म भी करेंगे कि आप ये जो कार्यक्रम है इससे जुड़ी है, और ये जो मतलब सिंपल फोल्डर जिसकी डिजिटल कॉपी दे रहे हैं आपको आपके संगठन के नाम पर, उसको आप जितने ज्यादा लोगों को भेज सके उतना भेजिए। मतलब एक तरह से बेसिकली डिजिटल अवेयरनेस प्रोग्राम है ये, तो वो शुरू कर रहे हैं। तो वो लगभग मतलब बहुत से लोगों को भेजा है। इसरो के 400 रिटायर्ड साइंटिस्ट है, उनका जो ग्रुप है उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि बोले हम इसको जो वो सपोर्ट करते हैं और वो काफी जगह भेजेंगे उसको।
इसी ढंग से वो आपके पास आएगा। और दूसरा एक हमने फिल्म बनाई थी विश्व अहिंसा दिवस के ऊपर, और कुछ एक मेरा आर्टिकल भी है और कुछ मटेरियल है। हमने वो एक विश्व अहिंसा दिवस कोर ग्रुप बनाया है, उसमें डाले हैं काफी इंफॉर्मेशन। और उसमें तेरहपन समाज ने काफी बड़ा काम किया है इसके अंदर। वो ये कि उन्होंने विश्व अहिंसा दिवस 2009 से मनाना शुरू कर दिया था, मतलब जो 2007 में इसको मान्यता मिली थी। और वो उसके है जो मतलब एक उनका वो कार्यक्रम चलता है, ये अपने अणुव्रत सप्ताह, तो 25 सितंबर से शुरू होता है और 2 अक्टूबर